हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है बीएल क्रेजी लवर पार्ट 6 में। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत में जेबू मन में सोचता है, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे ये इतना परेशान हुआ, पर इससे पहले मुझे इसके घाव को पट्टी करना चाहिए। हियोजिन रोता रहता है, इसे काफ़ी हर्ट हुआ है। जेबू मन में, आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे ये मुझ पर भरोसा कर सके। और जेबू उसके हाथ में पट्टी लगा देता है। हियोजिन उसे अपने आंसू भरी आंखों से देखता है। उसे जेबू ऐसा लगता है जैसे जेबू को भी उसकी तकलीफ में तकलीफ हो रही है। हियोजिन मन में, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसने ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है। फिर भी अचानक ही अपने हाथ पीछे खींच लेता है। फिर वो जेबू को धन्यवाद देता है उसकी पट्टी बांधने के लिए और कहता है, अब मुझे जाना चाहिए, मुझे अपने काम पे भी जाना है। तब जेबू चौंक के, क्या बोल रहे हो तुम अपने टूटे फूटे हाथ के साथ कैसे काम पे जा सकते हो। हियोजिन खड़े होते हुए कहता है, मुझे जाना ही पड़ेगा अगर मुझे पैसे चाहिए तो। तब जेबू कहता है, रुको एक सेकंड के लिए। और जेबू उसका हाथ पकड़ के अपने तरफ खींचता है, जिससे दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और जेबू हियोजिन के ऊपर आ जाता है। वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। हियोजिन को भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर जेबू बात शुरू करता है, तुम्हारे वर्क का एड्रेस क्या है। हियोजिन फिर कुछ समझ नहीं पाता और कहता है, क्या। जेबू कहता है, अरे यार बता भी दो। और हियोजिन रट्टे मार तोते की तरह बोलने लग जाता है, एड्रेस बता देता है। जेबू हियोजिन की आंखों पे हाथ रख के कहता है, चलो अब सो जाओ, आराम करो, मैं समझ गया। और हियोजिन, अरे रुक तो सही। इसी उधेड़बुन में उन दोनों का हाथ मिल जाता है, जिससे दोनों को ही अनकंफर्टेबल होता है। फिर जेबू बात शुरू करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी जगह काम पे जाऊँगा, तुम परेशान मत होना, ठीक है। और उसके हाथ पे पैट करते हुए कहता है, तुम बस आराम करो और अच्छी नींद लो, ठीक है। जेबू की हाथ हियोजिन की आंखों में होती है, जिससे हियोजिन मन में सोचता है, इसकी हाथ कितने ठंडे हैं। तब जेबू हियोजिन को एक लोरी सुनाता है, जो कि कोरियन लोरी होती है, पर हमारे इंडिया की तो लल्ला लल्ला लोरी फेमस। और हियोजिन मन में, इसके हाथ काफ़ी ठंडे हैं, जिससे मेरी आंखों के चारों तरफ ठंडा महसूस हो रहा है, जिससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और देखने से ऐसा लगता है जैसे हियोजिन सो गया हो। जेबू उससे हल्की आवाज़ में कहता है, गुड नाइट, स्लीप टाइट। और वो खड़ा होके काम पे जाने लगता है। बाहर चारों तरफ अंधेरा रहता है। जेबू हियोजिन के काम पे जा रहा होता है और मन में सोचता है, आखिर मैं हियोजिन की कैसे मदद करूं। पहला ऑप्शन तो यही है कि बस मैं उसे देखता रहूं, जो लाइन चल रही है उसे चलने दूं, जिससे ओरिजिनल स्टोरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा, मैं उसके पैसों में मदद करूं और उसके सारे कर्जे चुका दूं, पर फिर वो मुझे कहेगा, क्या तुम इस पैसों के बदले मेरा शरीर चाहते हो। ये कितना बकवास है। और तीसरा ये होगा कि मैं सरकार को इस चीज़ में इन्वॉल्व करूं। सेकंड मेन कैरेक्टर इसके कर्ज की वजह से ही मिलेगा और आखिर में वो उसे पूरा भी कर देगा। मेरे कुछ करने से हियोजिन की खुशी बर्बाद ना हो जाए। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, अब मैं क्या करूं। यहाँ पे हमें बार दिखता है जहाँ म्यूजिक की आवाज़ आ रही होती है और जेबू सोचता है, तो मैं पहुँच गया आखिर। यहाँ पे एक आदमी जेबू को कहता है, वेलकम सर। फिर वे उस आदमी से कहता है, ये हियोजिन का काम करने का जगह है ना, मैं उसके जगह पे यहाँ आया हूँ, उसकी तबीयत सही नहीं। तब वे आदमी उससे कहता है, क्या वह वाकई में बीमार है। और वह उसे फ़ोन लगाता है। तब जेबू कहता है, रुकिए, फ़ोन मत करिए, वह अभी सो रहा होगा। अरे तुम ये क्या कह रहे हो, चलो फिर ठीक है। तब वे जेबू को कहता है, हियोजिन कह रहा है कि वो अपने रास्ते में है, वो आ रहा है। जेबू मन में, मैंने उससे कहा था आराम करने के लिए, वो मेरी बात क्यों नहीं सुनता। और हियोजिन अंदर आके, मुझे देरी के लिए माफ़ कर देना। और अचानक ही उसकी आंखें जेबू पे पड़ती है और वो तब जेबू से कहता, मैंने तुम्हें कहा था आराम करने के लिए। और हियोजिन बात काटते हुए, मुझे चेंज करने जाना है। जेबू, तू रुक, तुझे तो मैं। और मन में कहता है, उसने बात पलट दी और सोचता है, ये कितना बेवकूफ़ है, तकलीफ़ में भी ये काम पे आ रहा है। फिर वे कहता है, चलो जो भी हो, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मुझे भी थोड़ा ड्रिंक कर लेना चाहिए। हियोजिन कपड़े चेंज करके आता है। हियोजिन उसे देख के कहता है, तुम अभी भी नहीं गए। तो वो कहता है, हाँ, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, मैं यहाँ पे आके एंजॉय करता हूँ और इसे ट्राई कर रहा हूँ पहली बार, मैं पता भी है कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर जेबू कहता है, अरे चिल मार, मैं इससे भी ज़्यादा हैंडल कर सकता हूँ। और जेबू मन में, मुझे पहले से ही पता था ये सुंदर है, पर इस ड्रेस में ये और ज़्यादा सुंदर लग रहा है और इस वजह से मुझे इस ड्रिंक का टेस्ट और भी अच्छा लग रहा है।
फिर वह अपना गिलास राइज करके कहता है मुझे एक और पीना है, और कहते ही आवाज़ आती है बैंग। ड्रिंक हैवी होने की वजह से जेबू अपने आप को संभाल नहीं पाता और अपना सर टेबल से पीट लेता है। हियोजिन उसे देख के कहता है एक्सक्यूज़ मी सर, और मन में सोचता है इसे बहुत तेज़ लगी है, और कहता है आप ठीक हैं? और जेबू मैं एकदम मस्त हूँ, मुझे एक और चाहिए। हियोजिन सर आप नशे में हैं। जेबू कहता है बिल्कुल नहीं, मैं कसम खाता हूँ। हियोजिन कहता है तो अपना सर उठाइए पहले। और जेबू क्या बात कर रहे हो, मैं तो पहले से अपना सर उठा रखा हूँ। हियोजिन मन में अरे ये तो पूरा बेवड़ा निकला। हियोजिन अपना हाथ उठा के उसको सर उठाता है और वह कहता है हाँ, और कहता है ओह तुम हो हियोजिन। पागलों की तरह हंसने लग जाता है। हियोजिन उसको देखता ही रह जाता है। हियोजिन कहता है सर। जेबू कहता है सर, अरे मैंने कहा ना मैं सर वर कुछ नहीं हूँ, और उसका हाथ खींचता है। मुझे जेबू कहो। इतने अचानक कहने पे हियोजिन चौंक जाता है और कहता है क्या? और जेबू अपना नाम कहते हुए जेबू जेबू जेबू, चल भी अब बोल भी मेरा नाम। तब हियोजिन धीरे से कहता है जेबू। और जेबू हाँ यही तो। और हियोजिन को कहता है ये सही है और तुम्हें हमेशा यही कहना है, और हंसता है हंसते हंसते वापस से बैंग। और हियोजिन सर सर मेरा मतलब है जेबू। फिर हियोजिन अपने सर को कहता है मैं इसे घर छोड़ के आता हूँ। हियोजिन जेबू को अपने पीठ में उठा के ले जा रहा होता है और सोचता है देखने से तो ये काफ़ी पतला है पर मेरी सोच से ज़्यादा हल्का भी है। और जेबू नशे में आवाज़ निकालता है और फिर उसे हियोजिन को हक कर लेता है। हियोजिन मन में कहता है इसकी सांसें मेरे गले से टकरा रही है, मुझे काफ़ी गुदगुदी हो रही है, और वो ब्लश करने लग जाता है। और यहीं पे ये स्टोरी होती है समाप्त। प्लीज़ फ्रेंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।